नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, श्रीशैलम में स्थित। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये शिव और शक्ति के एक साथ होने का मतलब एक बहुत ही दुर्लभ स्थान है। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें कई परतें हैं, पुरानी कथाएं हैं, इतिहास है और भक्तों के अपने अनुभव भी हैं। यहाँ मल्लिका माँ पार्वती हैं और अर्जुन भगवान शिव। तो मल्लिकार्जुन मतलब शिव शक्ति का मिला जुला रूप, बिल्कुल एकात्म रूप। तो आज कोशिश करते हैं इस जगह की कहानी, इसके पीछे का इतिहास और वो जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात होती है उसे थोड़ा समझने की। चलें? जरूर। और इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे पौराणिक कथाएं, इतिहास और जो लोगों का अपना अनुभव है ना भक्ति का, वो सब एक जगह आकर मिल जाता है। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये एक जीवंत चीज है। तो कहानी से शुरू करते हैं। वो कार्तिकेय और गणेश जी वाली प्रतियोगिता। हाँ, वो प्रसिद्ध कथा कैलाश पर हुई थी जब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ही जीत लिया। हाँ, चतुराई से। और कार्तिकेय जब वापस आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो रूठ गए। बिल्कुल। और काफी दुखी होकर वो दक्षिण में चले गए, श्रीशैल पर्वत पर अकेले। उनका वो बालहट और दुख मतलब काफी गहरा था। और यही मतलब कहानी का असली मोड़ आता है। अपने बेटे के दुख में शिव और पार्वती खुद उसे मनाने श्रीशैल पहुंच गए। अच्छा। हाँ, और कहते हैं उनके इसी वात्सल्य से, उनकी उपस्थिति मात्र से वहाँ अपने आप एक रोशनी उभरी, एक ज्योतिर्लिंग। तो ये है ज्योतिर्लिंग की अवधारणा, शिव का वो प्रकाश रूप। हाँ, स्वयंभू, निराकार। और यहाँ शिव अर्जुन नाम से जाने गए और पार्वती मल्लिका के रूप में। ये दिखाता है कि कैसे मतलब परिवार का प्रेम भी भगवान की उपस्थिति का कारण बन सकता है। सही बात है। वो कहते हैं ना, शिव भक्तों के लिए उतार आते हैं। बिल्कुल वही बात है। और ये सिर्फ कथाओं तक ही सीमित नहीं है, मतलब पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण। हाँ, बिल्कुल। स्कंद पुराण, शिव पुराण, यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अरे वाह, महाभारत में भी। और कहते हैं पांडव भी यहाँ आए थे वनवास के टाइम। हाँ, ऐसी मान्यता है। और आदि शंकराचार्य जी ने तो यहीं शिवानंद लहरी की रचना की थी। अगस्त्य मुनि जैसे ऋषियों ने भी यहाँ तप किया। तो ये तो सच में इतिहास और भक्ति की शिला हुई। निश्चित रूप से। और ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है। मंदिर को देखिए, अलग अलग राजवंशों ने इसे बनाया, संवारा। अच्छा, किन राजवंशों ने? सातवाहन काल से ही इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। फिर चालुक्य राजाओं ने, काकतीय राजाओं ने मंडप वगैरह बनवाए, और विजयनगर साम्राज्य। हाँ, विजयनगर का तो नाम सुना है। कृष्णदेव राय। बिल्कुल, कृष्णदेव राय के समय में तो यहाँ बहुत काम हुआ। भव्य गोपुरम बने, दूसरी इमारतें बनी। द्राविड़ वास्तुकला का शानदार नमूना है आज भी। तो मतलब अलग अलग समय की आस्था ने इसे ये रूप दिया है। हाँ, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, हमारी एक जीती जागती सांस्कृतिक धरोहर है। और मंदिर में जो रोज की पूजा पाठ होती है वो भी खास होगी। बहुत खास। सुबह मंगल ध्वनि से शुरुआत होती है, शंख नगाड़े देवताओं को जगाने के लिए। फिर दिन भर पूजाएं चलती हैं, महानिवेद्य होता है, भगवान का मुख्य भोग। और त्योहारों पर तो पूछिए मत, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, लाखों लोग आते हैं। और मुख्य मंदिर के अलावा भी वहाँ देखने लायक जगह हैं। हाँ बिल्कुल, भ्रमरांबा देवी का मंदिर है जो शक्तिपीठ भी है, साक्षी गणेश है, और पवित्र पातालगंगा नदी, वहाँ स्नान का भी बहुत महत्व है। लेकिन इन सब पूजा पाठ और दर्शन के अलावा वो जो आध्यात्मिक अनुभव की बात होती है, उसका क्या, लोग क्या महसूस करते हैं वहाँ? वही तो असली चीज है। बहुत लोग बताते हैं कि ध्यान लगाने पर वहाँ जैसे समय रुक सा जाता है, एक अजीब सी शांति। हाँ, गहरी शांति। कुछ लोग कहते हैं उन्हें नाद ब्रह्म सुनाई देता है, मतलब एक अंदरूनी आवाज, एक अनहद नाद। अच्छा। और वो रात वाली बातें, मंदिर बंद होने के बाद आवाजें। हाँ, वो भी किंवदंतियां हैं कि रात में अंदर से डमरू या घंटियों की आवाज आती है, जैसे देवता खुद घूम रहे हों। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सिर्फ शिवलिंग के दर्शन से ही मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। तो ये सवाल मन में आता है कि क्यों कुछ जगहों पर इतने गहरे अनुभव होते हैं? शायद उस जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, हजारों सालों की पूजा, आस्था, और यहाँ तो शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं।
उसका मिला जुला असर हो सकता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि मल्लिकार्जुन जाना सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं है, ये अंदर की यात्रा है, अपनी आत्मा में उतरने जैसा। बिल्कुल सही कहा। ये भगवान से बिना शब्दों के जुड़ने जैसा है। वहां शायद भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आपकी मौजूदगी और उस जगह की वाइब्रेशन। शिव शक्ति का, इतिहास और कथाओं का और गहरे आध्यात्मिक अनुभव का। हाँ, ये जगह इस बात का प्रतीक है कि भगवान भक्तों के लिए कितने सहज और प्रेम से उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों कुछ स्थान हजारों साल बाद भी इतने पवित्र और महत्वपूर्ण बने रहते हैं। सिर्फ कहानियां या उन जगहों में सच में कोई ऐसी शक्ति है जो पीढ़ियों को खींचती है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये हमें आस्था, इतिहास और उस स्थान की अपनी शक्ति के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का एक मौका देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।